नमस्ते लाला माइक्स। आज हम हैं डॉक्टर अमित त्यागी के साथ। डॉक्टर अमित त्यागी हमारे स्पेशली हमारे 98 बैच के हर दिल अजीज दोस्त ही नहीं, हमारे मेंटोर, हमारे पार्टनर्स इन क्राइम, सब भसड़ुओं में सबसे भसड़ू और बड़े भाई की तरह हमेशा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी हमने इनको ड्यू वो रिस्पेक्ट जो है वो देने के बजाय हमने इनकी हमेशा काटी। और हाँ, इनसे रिस्पेक्ट ली है। इन्होंने पलट के हमको वो दुगनी भसड़ वापस करी है। तो आज वो जो दुगनी भसड़ इन्होंने हमको हमेशा वापस दी है, आज हम उसकी 4 गुनी इनको लौटाना चाहते हैं। और इस इंटरव्यू के मार्फत हम आज मस्ती करना चाहते हैं। इनको कुछ नहीं पता, कि कुछ खबर नहीं है कि क्या होने वाला है इस इंटरव्यू में इनके साथ। तो अब हम एंजॉय करेंगे और बॉस जो है थोड़ी सी चिंता करेंगे। तो नितिन, शुरू करें? बिल्कुल हर्ष, बॉस तैयार रहिए चार गुनी जो है भसड़ वापस लेने के लिए। तो हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड से। बॉस, पहला सवाल, आपका फेवरेट वर्ड? फेवरेट वर्ड? अच्छा यार, ये तो तुम लेने पे ही आ गए। फेवरेट वर्ड, एक सिंगल वर्ड कैसे बताऊं फेवरेट? बॉस, फेवरेट गाली बताओ। चलो, कस वर्ड। फेवरेट गाली? यार देख, गाली अगर आप गाली कह रहे हो ना तो फिर उसके आगे फेवरेट मत लगाओ। अच्छा, हर गाली फेवरेट है, जो देने को मिल जाए। हर गाली बुरी लगती है जो खाने को मिल जाए। सही बात है। अच्छा, तो आपको ये रैपिड फायर क्वेश्चन जो है, तो इनका मतलब है कि जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आए वो आपको बोलना है रैपिड फायर में। सोचना नहीं है इसमें। रैपिड फायर मतलब रैपिड फायर, पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो बोलना है। बोलो बॉस, व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड? तो इन रिगार्ड व्हाट यार, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं दिमाग में। कुछ भी, एक जो पहला आया, जो पहला है वो बोलना है। यही ब्यूटी है। उसको बीप कर देंगे हम। बीप नहीं करवाएंगे। तुझे देख के, अगर हर सामने सवाल पूछ रहा है तो इसे देख के मैगी। अब पूछोगे कि मैगी की, तो मैगी कि हर्ष को जितनी मैगी बना के मैंने खिलाई है हॉस्टल में, किसी ने नहीं खिलाई होगी। एक बार मैंने इसके लिए मैगी बनाई, ये साला एक कमरे में मैच देखने चला गया, मैगी ठंडी हो गई, फिर हमने उसे फेंकी। सोच, 10 ही रुपए थे उसने हमारे पास, दूसरी मैगी भी नहीं ला सकते थे। चल, अगला सवाल। अगला सवाल, कौन सा शब्द आप सुनने से जो है परहेज करेंगे, मतलब आपको नफरत है उस शब्द से? सेक्युलरिज्म। वेरी गुड। हु इज योर हीरो? चलो, माइसेल्फ। व्हाट इज योर फेवरेट बॉडी पार्ट? मेरी आंखें। वेरी गुड। बहुत डूबे इनमें। अगर बॉस आपको अपना पहला नाम चेंज करना हो तो क्या चेंज करोगे आप? फर्स्ट नेम चेंज करना हो तो अगर मुझे, हाँ यार एक्चुअली पहला नाम चेंज नहीं करूंगा। पिताजी का दिया हुआ नाम था तो इसको नहीं चेंज करूंगा, ये बेस्ट है। मेरे पिताजी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने अमिताभ को शॉर्ट, उन दिनों अमिताभ बहुत हिट था जब मैं पैदा हुआ। अगला सवाल, अमित आया है। अगला सवाल बॉस, 4 शब्दों का कोई ऐसा वर्ड जो लेटर बी से शुरू होता हो या बॉ से शुरू होता हो? बियर। देर हो गए तुम। यस, क्या बात है बॉस। अगला सवाल, नॉन कर्स वर्ड। नॉन कर्स। साले इतनी भारी भी ना हो, जो गाली भी ना हो और बेइज्जती हो जाए। हाँ, बेइज्जती भी पूरी हो जाए। डोंट टॉक लाइक राहुल गांधी। वन वर्ड, राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपका फेवरेट म्यूजिक? यार किशोर से शुरू हुए, रफी से शुरू हुए और वहीं खत्म हो गया, आगे आ ही नहीं पाए। क्या बात है बस। आपका बेस्ट फ्रेंड? सुमित। आपकी स्टाइल एक शब्द में? बिंदास। यस। yes. अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, हर्ष की तरफ से। नहीं, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नितिन तुझे इलेबोरेट करना पड़े बॉस से कि कौन से क्वेश्चन पे तो इलेबोरेट कराना चाहता है? जो 4 शब्द जो बॉ से शुरू होता है या बी से शुरू होता है। बॉस ने बड़ी खूबसूरती से उसको डक किया, उसपे 1 मिनट का टाइम लिया और उसके बाद उसने कौन सी लिया। और ये सबको पता है कि बॉस का फेवरेट वर्ड क्या, हमारा क्या होगा। हाँ, नहीं, मेरे तो दिमाग में
मेरे दिमाग में नहीं, एकदम से टंग से जो तुम्हारे दिमाग में जो टंग से तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, उससे बढ़िया बियर है, सस्ती मिलती है। चलो बॉस, अगले अच्छा सेक्शन बॉस, की तरफ चलते हैं। अगला सेट है बॉस। इस सेट में रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक चुनना है आप। यार ऐसा ठीक तुमने है। किसी और के साथ नहीं किया, तुम मेरे साथ गलत कर अरे बॉस, चलो, आपके साथ तो अच्छा सा होना ही था ना। गलत करके तो ही दो आए हैं, ऑप्शन वो में से हमारा हक है। दो दो ऑप्शन में से एक चुनना है, वर्क और प्ले। प्ले। अच्छा अच्छा, लव और फ्रेंडशिप। वैसे तो प्यार ही दोस्ती है, बड़े बड़े हैंडसम हीरो ने कहा है, तो इस उम्र पे फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, अदरवाइज लव। ये जवाब में विजडम प्यार। आने के बाद चेंज हुआ है ना बॉस। ये तो नहीं जमाने नहीं भर की नहीं विजडम नहीं आने के नहीं बाद नहीं ऑप्शन नहीं, चेंज हुआ इसका है ना। नहीं नहीं, इसका विजडम से कोई लेना देना नहीं है, उम्र से लेना देना है, हाँ। उम्र का तकाजा है। हाँ। ये मोहब्बत मिलेगी नहीं, और जिससे मिल रही है अगर ज्यादा प्यार की तरफ भागोगे तो वो भी छिन जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि सेफ खेलो। अच्छा, धोनी मनी बनो और ना, थोड़ा हैप्पीनेस। धोनी की तरह बिहेव करो, थोड़ा लोअर डाउन आओ, एक आध छक्का मार दो और पब्लिक में प्रेज लेते रहो, अदरवाइज तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे तो टीम से बाहर हो जाओगे। अगला सवाल बॉस। अच्छा ये बताओ, आप अब बॉस, मनी या हैप्पीनेस? डेफिनेटली हैप्पीनेस। अच्छा ये कल भी बताइए, वही था। समर्स और विंटर्स, और क्यों? विंटर। क्यों? यार घंटी मैं नहीं कपड़े पहनने का बड़ा शौकीन, तो हाँ। विंटर्स में आप अपनी मर्जी के कितने भी कपड़े पहन सकते हैं। ड्रेस अप होने का मौका मिल जाता है। बाकी यार वो ओल्ड मॉन्क वाली फील तो देखो तुम्हें पता है विंटर में आती है, बिल्कुल। तो वो ओल्ड मॉन्क अभी तक गई नहीं है, सही बात है, ओल्ड मॉन्क रखी है अभी। तो डेफिनेटली विंटर, मतलब मैं विंटर एंजॉय करता हूँ। अगला सवाल बॉस। अच्छा बॉस, क्या फेवरेट टाइम है, मॉर्निंग या इवनिंग? क्या पसंद है? इवनिंग। दोस्तों के साथ। अर्ली राइजर नहीं रहा ना, मैं सोता रहता हूँ सुबह, सुबह तो सोने का बहुत शौक है। सुबह अच्छा। का पता ही नहीं चलता, दिन ही दोपहर से शुरू होता है। अच्छा, सॉल्टी या स्वीट? डायबिटीज हो गई तो डेफिनेटली सॉल्टी। डायबिटिक हो ही गए आप? अच्छा। मीठा चलिए। हमेशा से था, अब रिफ्लेक्ट करने लगा हूँ। मीठा तो मैं पहले से था। हाँ? हमेशा से। अब वो मीटर में भी आने लगा मीठा। हाँ, अब वो मीटर अच्छा। मीटर पे आने लगा, अब चखने अच्छा, वाले फिर- नहीं रहे ना सूखे को। अब बॉस, नमकीन कम कर दिया ना आपने, नमकीन और कड़वा कम कर दिया, बंद कर दिया, तो मीठे हो ही जाओगे। दोस्तों के साथ ही नमकीन और कड़वा चलता था, दोस्त अब देखो ऑनलाइन बैठे हैं दूर दूर। अगला आएंगे, सवाल जल्दी हर्ष। से आएंगे। बॉस, फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ? आजकल तो फिजिकल पे काम कर रहा हूँ, मेंटली तो मैं हमेशा से स्ट्रांग रहा हूँ, फिजिकली थोड़ा हमेशा weak था। स्ट्रांग। बढ़िया जवाब। अच्छा ये बताओ, अगला क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, कि अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले टाइम मशीन में, तो पास्ट में जाओगे कि फ्यूचर में जाना चाहोगे? प्रेजेंट में जीऊंगा भाई। नहीं, टाइम क्योंकि मशीन ये में जाना, ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये ये मैं ऑप्शन जाऊंगा जाऊंगा है। ही नहीं। तो टाइम मशीन में मुझे जाना ही नहीं है। ना, मतलब time पुराना machine टाइम, में है present। ना पुराना टाइम जीना है और ना फ्यूचर का टाइम देखना है कि क्या आने वाला है। जो होता जाए, आप किसी चीज को प्लान नहीं कर सकते, जो होता जाए उसके हिसाब से जीते जाओ। आपका प्रेजेंट अच्छा। कल पास्ट हो जाएगा, भाई आपका भाई फ्यूचर हर्ष, कल प्रेजेंट हो जाएगा। टाइम हाँ। मशीन को पार कर दे, किसी काम की ना रही है टाइम मशीन। भाई इन्होंने फेल कर दी टाइम मशीन, सही बात है। नहीं, टाइम मशीन अच्छा, में टाइम मशीन में जाने का फायदा ये है जब टाइम मशीन में सब जाए, जो साथ में है। जो ये साथ इस क्वेश्चन का बस जो मतलब था ना इस क्वेश्चन का, वो ये था कि उन्हीं पास्ट, के साथ जियो। हाँ, पास्ट बेहतर रहा है तो आदमी पास्ट में जाता है, और अगर फ्यूचर बेहतर दिख रहा तो आदमी फ्यूचर में जाता है। इस क्वेश्चन का जस्ट ये था। फ्यूचर तो देखो देख आप एक ही चीज सकते हो ना, प्रेजेंट। फ्यूचर आपको पता नहीं, पास्ट आप जी चुके हो तो उसे दोबारा रिपीट क्यों करना। अच्छा था Very तो भी, good. बुरा था तो भी। गहरा अच्छा, जवाब। सोच गहरा जवाब है भैया। गहरे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अब ये बताइए, सोशल टाइम, सोशल टाइम या अलोन टाइम, क्या पसंद अकेले है? आदमी क्या करेगा? मैं तो सोशल आदमी हूँ, हमेशा Social लाइफ life। पसंद है। अच्छा ये बताओ, मतलब क्या पर्सनालिटी है आपकी, थिंकर हो या डूअर हो? कैसे डिस्क्राइब करोगे अपने आप को?
डूअर कर देता हूँ। डूअर। और ये हमारी कई बार- सबसे कई बड़ी बार जूते भी तभी खाए हैं, कई बार इस चक्कर में के कर दिया, फिर बाद में लगा गलत किया। नहीं, याद है मुझे वो वाले टाइम जब हम बिना बहुत सारे सोचे कर कांड दिया किए करते थे कर बिना दिया, उसके सोचे। बाद डिस्कस करते थे, यार नहीं उसके करना बाद था। डिस्कस, हाँ नहीं करना था यार, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत किस्से नहीं, वो- हुए हैं, धीरे धीरे किस्से वो निकालेंगे ज्ञान हम। प्राप्ति तो वो ज्ञान प्राप्ति तो नवदीप के साथ 8 बजे के बाद ही होती थी। बस वो डूअर वाला किस्सा मुझे याद आ रहा है एक, जिसमें आप 4 दिन 4 लोग मेरे घर पे रहे थे करने के बाद। अच्छा अच्छा, ध्यान है? हाँ ध्यान है? हाँ, नहीं नहीं, वो तो प्लान था भाई, वो डूअर थोड़ी था, वो तो प्लान था बिल्कुल के कहाँ मारेंगे, कितना मारेंगे, कब मारेंगे, कौन कौन मारेंगे। तो ये वो तो जो रणनीति- किस्सा है, वो तो रणनीति के मजेदार- तहत लड़ा हुआ युद्ध था। हाँ तो डूअर ही हुए ना, कर दिया तो डूअर हुए ना, फिर थिंकर क्या, वो कर डाला। नहीं, करूँ उसमें आदमी क्या? उसमें थिंक भी किया और फिर उसे एप्लीकेट भी किया सोच को। तो ये इस किस्से को इलेबोरेट करेंगे हम थोड़ी देर बाद, भाई साहब जब अच्छे किस्से आएंगे। चलिए बॉस, तो अगले हाँ, अगले सेक्शन में नितिन एक एक करके, और इसमें आप बहुत सोच समझ के जवाब दे सकते हो, मतलब थोड़ा लंबा भी चलेगा ये, दिस इज नॉट वन लाइनर और टू लाइनर। तो नितिन पूछ। ओके बॉस, पहला सवाल, व्हाट इज द स्टूपिडेस्ट डेयर यू एवर एग्रीड टू? किसी ने क्या शर्त बदी या कौन सा आपको डेयर दिया जो आपको लगता है कि यार ये खराब था, कर दिया? यार, गड़बड़ कर दी। आज मुझे कॉलेज से निकले हुए 25 साल हो गए, मेरी अंग्रेजी सुधर गई है, मुझे समझ आ गया था उसका सवाल। तो मुझे अभी भी वैसा ही ट्रीट कर रखा है। चलो जोक सपाट। एक बार जो हमारा ये एलटी के पीछे पार्किंग होती थी ना, जहाँ स्कूटर वगैरह खड़ा करते थे, तो हम सब लोग, मैं, संजीव बेलवाल और सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो दोपहर का टाइम था, किसी क्लास के लिए शायद वेट कर रहे थे या किसी क्लास से निकल गए थे, ऐसी गप्पेबाजी चल रही थी। तो किसी ने, हिमांशु ने कहा कि पैसे तो यार देख, हम सब लोगों का टाइम तो ऐसा ही था कि सब मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हैंड टू माउथ तो रहते ही थे, उधारी पे जिंदगी चलती थी हॉस्टल में। तो हिमांशु ने कहा कि यार मेरे पास ना आखिरी 10-15 रुपए बचे हुए हैं, अगर कोई मुझे 100 रुपए देना तो मैं कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ आज। तो हमने कहा कि जैसे, कह रहा जैसे कि ये जूनियर आ रही है इसकी 13 नंबरी लगा दूं। तो मैंने ऐसी मजाक में कहा, ये काम तो तू 100 रुपए कौन देगा, इस काम के काम तो मैं 10 रुपए में कर दूं। तो संजीव बेलवाल ने मुझे 10 रुपए रख दिए मेरे हाथ में, लेकर अब भाई कह तो दिया, इतने में वो जूनियर का ग्रुप तो गैंग तो निकल गया, फिर बात बढ़ने लगी। अब सबको क्या लगा कि भाई ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप अपने 10 के डबल कर दो। तो सबने 10-10 रुपए मिला के 8-9 लोगों से शर्त हो गई। तो हिमांशु साहब ने अपना 10 का नोट निकाला, शायद उनके पास वो महीने का आखिर था, 10 का नोट था, मेरे हाथ पे रख के चल भाई ये 20 तो होंगे ही आज, लगाते आगे। तो अब नाम छोड़ देना, एक बेचारी जूनियर आ रही थी, हर्ष को शायद पता भी है कि हर्ष से शेयर हुआ हुआ है। तो हमने 10 रुपए के चक्कर में भाई एक जूनियर की बकायदा लंबलेट वहीं नीचे लेट के पांव पकड़ के 13 नंबर ही लगाई। उसके बाद हमने उसमें 90 रुपए की कमाई हुई थी, जिससे शाम को हमारे बी से जो स्टार्ट होने वाला शब्द है फेवरेट, पेय पदार्थ, तो ठंडा ठंडा तो वो बियर मंगाई गई थी और वो बियर पी गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा दुखी था हिमांशु, क्योंकि उसके पास आखिरी 10 रुपए थे और बियर वो पीता नहीं था। तो उसका सबसे ज्यादा घटा था। अच्छा, बियर पी के ये इंसाइट आई होगी कि गलत हो गया, उससे पहले नहीं आई होगी? नहीं, जब बियर आ गई तो फिर गलत नहीं हो सकता, फिर सही। अच्छा, अगला तो सवाल जो है, है बॉस, अगला सवाल ये है कि अपोजिट जेंडर को देखते ही पहली चीज दिमाग में क्या नोटिस करते हो? पहला चीज क्या नोटिस करते हो? डिपेंड के अपोजिट जेंडर में कौन है। इससे गहरा क्या फर्क जवाब, पड़ा? गहरा जवाब। इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। एक्चुअली भगवान ने सबको सब कुछ तो दिया नहीं, किसी की आंखें खूबसूरत बनाई है, किसी का चेहरा खूबसूरत है, बॉस किसी की इमेजिनेशन खूबसूरत आपने है। बिल्कुल हमारी घुमा दी इस टाइम पे। तो अब सामने कौन है इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखें। हाँ, तो मतलब गहरा भी देख लेते हो आप, मन हाँ। में भी देख लेते हो ना? हम मन से भी गहरा देख लेते हैं।
जहाँ तुम बहुत अगला पहुंचाना चाह रहे हो हम पहुंच रहे हैं। अगला अगला सवाल, कोई चीज आपने कभी चुराई है? हाँ यार, वो जब मैंने आई वॉज इन 8th और 9th, मुझे लत लग गई थी ये वेद प्रकाश वर्मा के नॉवेल पढ़ने, वर्दी वाला गुंडा टाइप्स। तो हमारे घर वाले पैसे नहीं देते थे नॉवेल के लिए ना, उनको लगता था कि वेस्टेज ऑफ मनी है और मतलब पढ़ाई खराब कर रहा है बच्चा। तो हमारे यहाँ सहारनपुर में एक मंगल बाजार लगा करता था, उसमें सड़क के किनारे वो नॉवेल लगा के बैठ जाया करते थे, तो वहां से किताबें चुराई। देखो पढ़ाकू, कितना पढ़ाकू था मैं शुरू से ही ना, मतलब मैं पढ़ने के लिए किताबें चोरी करती। जबरदस्त। अगला अगला सवाल हर्ष। तो बस अगर भगवान आपको एक जानवर बनने का मौका दे तो आप कौन सा जानवर बनोगे और क्यों बनोगे? जानवर बनने का मौका दे, भगवान को यही काम रह जाएगा मुझे मतलब जानवर क्यों बनाएगा यार? फिर भी बस कोई आपका फेवरेट जानवर फिर भी बाज बनूंगा, बाज। बाज, क्या बात है, ऊंचा उड़ूं। अगला सवाल बॉस, तो अगला सवाल, अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला है? अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले तो मैं ये सोचूं मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले भी है ना नहीं। बेस्ट की तो मतलब यार मुझे तो जो भी कॉम्प्लीमेंट मिला होगा बेस्ट ही मिला होगा, वही बेस्ट है, क्योंकि मिले ही कहा था, दो चार ही किसी ने, दो चार नहीं कहा है, कुछ अगर कहा है तो। हाँ तो कौन सा है बेस्ट की तो बताओ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि तुम अक्षय कुमार लगते हो। अरे क्या बात है बस, क्या बात है, क्या तो ये आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अच्छा था। बॉस अब ये क्वेश्चन मेरे ही हिस्से आया, मतलब आयरनी है। आया ये क्वेश्चन मेरे नहीं आया है। बता 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 बता। तो हैव यू एवर बीन इन लव? जनता जानना चाहती है। कई बार। तो पहले प्यार के बारे में बताइए फिर। यार पहला प्यार तो बहुत पहले हो गया था, मतलब when I was in 3rd और 4th। फिर वो ऐसे ही है कि फिर वो होता रहा, लोग बदलते रहे, प्यार होता रहा, फिर प्यार होता रहा। तो लोगों ने मुझसे कई बार कहा कि आप कैसे आदमी हो कि आपको हर 6 महीने पे प्यार हो जाता है। मैंने कहा आप ये सोचो कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं कि आप हर 6 महीने में प्यार कर सकते हो उनसे। क्या बात, आप हर 6 महीने में प्यार ढूंढ लेते हैं। आप दूसरों को अपोजिट साइड भी तो देखो यार क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। और जहां तक रहा पहले प्यार का हश्र तो भाई देखो, चाहे पहला हो चाहे आखिरी, सबका एक ही हुआ। इसीलिए हम तीनों यहाँ बैठ के बकैती कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी सवाल से जुड़ो अगला सवाल बॉस, किसी के लिए आपने कभी कोई गाना लिखा है? उन सारे प्यारों में गाना तो यार नहीं, गाना तो मैं नहीं लिखता, मतलब पोएट्री थोड़ा बहुत किया करता था पहले, कविताएं लिखता था, वो धीरे धीरे लिखनी बंद कर दी। आजकल कुछ दोबारा से कीड़ा उठा है तो छोटा मोटा लिख लेता हूँ। बट कौन से नंबर के प्यार के लिए लिखा, कुछ याद है तो सुनाइए बॉस। यार कोई एक कविता। कविता क्या, अभी मैंने एक फेसबुक पे भी शेयर किया था अभी, तो थोड़े दिन पहले ही अभी ऐसे लिखा था। किसके लिए है ये तो मैटर नहीं करता, बस ऐसे ही है कि खुद की तलाश में मुझे यूं मेरा निशा मिला, मेरी तलाश में वो मुझे ढूंढता तन्हा मिला, पहचानता था खुद को मैं तेरी आंखों में देखकर, अजनबी सा हो गया हूं जब से आईना मिला, और वाकिफ था मैं राह मंजिल से तन्हाई के सफर में, वाकिफ था मैं राह मंजिल से तन्हाई के सफर में, गुमराह सा हूं मैं जब से मुझे कारवां मिला, और किसी रोज बैठेंगे खुद के साथ तो करेंगे हिसाब, किसी रोज जब बैठेंगे खुद के साथ तो करेंगे हिसाब, जब तुमको ही खो दिया तो हमें और क्या मिला। और क्या मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैसेज जहां तक पहुंचना है पहुंच जाए प्लीज। इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने के बाद वो दिल भी धड़कना चाहिए। ये इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और इस मैसेज को प्रसारित बारिश जहां होनी चाहिए वहां हो,
बशर्ते कि उसके बाद फूल भी खिले, फूल भी अन्यथा खिले, बारिश सही का बात कोई है। फायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट वो सिर्फ क्वेश्चन बॉस, गीला नेक्स्ट वो क्वेश्चन। वो सिर्फ गीलापन लाती है फिर। अगला और सवाल। और अगला सवाल बॉस, अब इस गीलेपन को साफ करता है। अब ये बताइए, प्रेजेंट टाइम में हु डू यू लव द मोस्ट? माय डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस, अगर आपको गिरफ्तार होना पड़े तो किस चीज के लिए गिरफ्तार होना चाहेंगे? किस जुर्म में गिरफ्तार किस होंगे जुर्म आप? में? होना चाहेंगे नहीं, होना किस चाहेंगे जुर्म? नहीं, किस जुर्म में गिरफ्तार होंगे यार आप अगर गिरफ्तार क्यों हुए होना तो? चाहेंगे? कोई भी जुर्म भी कर नहीं दो तो होना इतनी हो, भाई त्यागी है, जुर्म भी कर दो तो फरार होने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं वही कह रहा हूँ बस, अगर गिरफ्तार हुए, वैसे तो होंगे नहीं, त्यागी हो आप तो कहाँ गिरफ्तार हो गए? आप तो डॉन से भी ऊपर हो। लेकिन अगर हुए तो किस चीज के लिए होंगे? ये बात मत बोलियो, आजकल इंटरव्यू होते होते कनपटे पे गोली लग रही है। तो पता लगा तो इधर से गन आई और कहाँ है। तो डॉन मत बोलिए भाई। तो बताओ बस, किस चीज के लिए अगर हुए तो क्या जुर्म होगा? कत्ल। कत्ल के लिए? अरे बाप रे। और आखिरी किसका करना चाहोगे? नाम नाम मत बताना। नाम नहीं बता है पाऊंगा कोई? उसका जिसका कत्ल करना चाहता हूँ। है। बॉस, आखिरी सवाल इस रैपिड फायर राउंड का। आपका कोई एक हिडन टैलेंट जो दुनिया को नहीं पता? हाँ, नहीं पता। मेरे तो सारे टैलेंट दुनिया को पता ही है। ऐसा कोई एक hidden टैलेंट तो ऐसा? है। हाँ। देख, बीसी बाजी मेरी तुम जानते हो, गाता हूँ ये जानते हो, बेसुरा गाता हूँ ये जानते हो, तो कुछ ऐसा है नहीं। लिखता हूँ वो तुमने भी एक्सप्लोर कर ही दिया है, तो हिडन तो कुछ है नहीं मुझमें। वैसे कम टैलेंट है उसमें। एक टैलेंट ऐसा है जिसने सबको ओवरकम किया हुआ है, बीसी ने। बेचारे बाकी कई सारे टैलेंट हैं जो किशोर अवस्था में ही दम तोड़ गए। हम तो सब कायल हैं बॉस। आपकी बीसी जो क्या कहते हैं टैलेंट है, उसकी तो कायल हैं हम लोग। हाजिर जवाबी बीसी। कायल भी और घायल भी। अच्छा हर्ष, हमारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें से हार्ड रैपिड फायर में से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। तो जो है पहला सवाल पूछो। पहले सवाल से शुरू। मैं पूछ रहा हूँ, रैंडम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। नंबर से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। तो बॉस, कोई ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी जिसको आपको लगता है कि यार मुझे सेकंड चांस मिल जाता, काश? हाँ, है लाइफ की कुछ दुख भरी वाली चीजें जिनमें मैं चाहता था कि मुझे सेकंड चांस मिलता। क्या है बॉस? कुछ एलैबोरेट करो ना, ये इसीलिए है। 2-3 चीजें हैं यार लाइफ में जिन्हें मैं चाहता था कि एक बार जैसे मेरे फादर को एमआई हुआ था, तो ही वाज डाइड इन अ कार बिसाइड मी। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक मौका मिलता तो मैं शायद ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, कुछ कर लेता। वो आज भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि ड्रीम्स में आता है कि कुछ उस दिन कुछ और तरह से शायद शुरू किया होता, जिस तरह से मैंने प्लान किया था कि ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वो ना करके कुछ से चेंज किया होता। सेकेंड टाइम सेम इज विद माय ब्रदर, देन सेम इज विद माय पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं हमेशा से ऑर्थोपेडिक्स करना चाहता था, मतलब कुछ और सोचता ही नहीं था, और बस अचानक से दिमाग में कुछ उस दिन घूमा और मैं वो ब्रांच बदल आया। तो फिर हालांकि अब सेटल हूँ, बट काफी टाइम तक मुझे ये ऐसा लगता रहा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि मैं ऑर्थोपेडिक्स करूं, जो मैं सोचा करता था करने की हमेशा से। बॉस, आपने ये सिखाया है हम सबको कि इट इज नेवर टू लेट, है ना? हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते? जिंदगी एक्चुअली जिंदगी दिनों में जी ही नहीं जाती ना हर्ष। जिंदगी तो दशकों का खेल है। बिल्कुल। हम लोग एक्चुअली 1-2 दिन के लिए परेशान या खुश होते हैं, तो ये तो बहुत लंबी कहानी होती है। तो नहीं, जर्नी तो पार्टी ज्ञान थोड़ी ना देना है। थोड़ी नितिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। हाँ बॉस, अगला सवाल। व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्लॉ? मुझमें मैं तो यही सोचता था कि मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसा।
बल्कि मैंने कई बार कोशिश करी खुद को इम्प्रूव करने की, जब नहीं हो पाया तो मैंने यही सोचा कि परफेक्शन को तो इम्प्रूव किया नहीं जा सकता, गुंजाइश नहीं है तो फ्लॉ क्या मुझ में, ना कोई फ्लॉ नहीं। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बॉस। आपको ऐसा क्या लगता है कि जो लोग आप में मिसअंडरस्टूड करते हैं, कोई ऐसी चीज जो लगता हो आपको कि ये ऐसी नहीं है, दूसरे तरीके से हो सकती है आपके बारे में? देखो, जजमेंटल तो कोई किसी के बारे में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि बहुत ओपन है, बहुत जल्दी बातें शेयर। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ओपन रहता हूँ। अगर मुझे हर्ष से बात करनी है तो फिर वो मनमीत को भी पता होगी, फिर वो नवदीप को भी पता होगी। ऐसा नहीं है कि मैं 1 to 1 हर्ष से बात की और मैं ऐसा हूँ नहीं, ये मेरा पर्सनैलिटी है कि मैं फिर अपने ग्रुप में उसे शेयर कर लूंगा, दोस्तों को बता दूंगा, सबको बता दूंगा। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी कोई अच्छाई है, मेरी कोई बुराई है, वो अगर हम इक्वल फ्रेंड्स हैं सारे तो उनमें सबको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने इसे बता दिया और यहाँ फुल स्टॉप कर दिया और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी कि या तो मैं किसी को बताऊं नहीं अपने तक रखूं, अगर किसी को बता दिया तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि भाई तू उसको ढोता रहे और बताना मत। क्यों भाई, दूसरे आदमी को सबको बता दो, चार सारे दोस्तों को बता दो, जब सारे दोस्त हैं तो लोगों को ये लगता है। बट मैं इसको अदर तरह से, दूसरी तरह से सोचता हूँ। तो बॉस इसकी वजह से कभी कोई ऐसी भसड़ जो आपको याद हो कि आज तक आपको याद हो कि इस ट्रेड की वजह से भसड़ फैल गई? जूते, अब क्यों जूते पड़ने की नौबत आ गई थी भाई कई बार। और एलैबोरेट तो मैं बताओ, मजा तो है। थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, सैंडल पड़ने की। जूतों से तो ये लगता है लौटे पीटने वाले थे, नहीं भाई यहाँ तो लड़कियां पीटने के लिए सैंडल निकाल लेती कई बार। तो किस्सा बताया जाए बॉस दर्शक। सैंडल तो भाई देखो, हकीकत में तो कई बार सैंडल पड़ने वाली थी, पर चलो कैरेक्टर का नाम छुपा के बदल दो बस। देखो जितना मजेदार बनाओगे, जितना मजेदार बताओगे, उतने व्यूज बढ़ेंगे, ये देख लो आप। हमारे इंटरव्यू वायरल, ये वायरल होना चाहिए। हमारे एक बड़े ही प्रिय मित्र हैं, हैं अब भी, शायद हो सकता है कहीं आपकी इंटरव्यू लिस्ट में होंगे, जोशी भैया। जितना आप उस इंसान को जानोगे आपको समझ में आएगा कि वो नलका है, वो जितना ऊपर है उससे कहीं गहरा अंदर, उससे ज्यादा, उससे और अजय मौर्य से, 2 लोगों से ज्यादा बसरू दिमाग किसी का हो ही नहीं सकता। तो एक मित्र थे हमारे, बैचमेट थे, उन्हें प्रेम हो गया एक बार। तो जोशी साहब ने, हमने और मौर्य साहब ने बात करी, समझाया कि नहीं नहीं भाई लड़की ना मानेगी। कहने लगा नहीं नहीं बताओ क्या किया। तो इतने में जोशी साहब का वो जो इनहिबिशन है ना, वो जो खुद की जैसे कहते हैं नर्व्स पे कंट्रोल होता है, वो हो गया, उनके अंदर का शैतानी कीड़ा जाग गया। अब उन्होंने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो त्यागी, क्यों नहीं हो सकता, दुनिया में सब कुछ हो सकता है और प्रेम अगर सच्चा है तो मिल के रहेगा टाइप डायलॉग सुना बना के चिट्ठी लिखवा दी भाई। अब नीचे जब हस्ताक्षर की बात आई तो कहता नहीं, इसमें लहू से साइन होंगे। अब भैया निडल फोड़ के उंगली में लहू से साइन करवा के और उसमें लिखवा दिया कि आज तो सिर्फ उंगली काटी है, अगर तुमने ना कहा तो गर्दन, और क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दी। और अब बात आई कि भाई ये लड़की तक पहुंचाया कैसे जाए खत। कहता भाई जाएगा, तेरा भाई जाए। जोशी साहब ने खत ले लिया, भाई ने बड़ी भरोसे के साथ जोशी साहब को दे दिया। सुबह इमेजिन कर सकते हो, रात को ये घटना हुई और सुबह एनजेबी के नोटिस बोर्ड पे भीड़, क्योंकि वो प्रेम का सामान चस्पा कर दिया गया। अब आप सोचो, खबर लड़की को भी लग गई, खबर लड़के को तो लगनी, तो लड़का तो बेचारा पहले तो जोश में आया, फिर उसे दिखा दिए तो 6-7 हैं, तो वो गाली वाली दे के कुछ उसने माता पिता के सम्मान में कुछ सम्मानित शब्द कहे और उसके बाद वो उसने तो पलटी ले ली। पर सही में सैंडल पड़ने की नौबत थी भाई, तो चीजें किसी ना किसी तरह से हैंडल कर ली गई। ये तो मजेदार नहीं, ऐसा तो नहीं था आपने अपनी राइटिंग में लिख दिया था? नहीं, ये मेरी कहानी नहीं।
मेरी आपकी मोहब्बत का कहानी किस्सा नहीं। कभी और से मैम अपनी राइटिंग में नहीं लिखा था, हमने हमने उनसे लिखवाया था। इतने तो हम शातिर, तो देखो हम शातिर शरारती थे। हम कत्ल करते थे तो सबूत नहीं छोड़ते थे, नहीं तो हम नहीं, तो बहुत बॉस चीजें खाते पूरा केस। बॉस की राइटिंग इतनी पिक्यूलियर थी कि हर आदमी पहचान जाता कि ये अमित त्यागी ने लिखा है भाई। तो मेरे ख्याल से अपना लव लेटर भी इन्होंने खुद नहीं लिखा होगा कभी। नहीं, मैंने तो लव लेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत चल, बहुत मतलब सेफ बहुत खेल रहे हर्ष। सेफ हमारी खेल तो रहे बहुत हाँ बहुत हम बहुत हम सेफ हम- खेल रहे हैं। हमारा तो प्रार्थना पत्र भी ओरल गया था और जवाब भी ओरल आया था। अच्छा, सबूत नहीं छोड़ना था कोई है, मौखिक सबूत। हमने मोहब्बत की मौखिक परीक्षा दी थी, लिखित नहीं। बॉस और वाइवा में तो हमारी सबकी हमेशा वाइवा में बजी कोई है। पास हुआ आज तक? वाइवा में तो टीचर के रहमो करम पे हमें- पास होते हैं, नॉलेज और टैलेंट पे थोड़ी। अच्छा अच्छा बॉस नहीं टीचर का तो वाइवा चाहे मोहब्बत का हो, वाइवा चाहे बायोकेमिस्ट्री का हो, टीचर के रहमो करम पे ही पास होना है। अच्छा ये तो बॉस पक्का है। टीचर का जिक्र आया तो टीचर से जुड़ा हुआ कोई किस्सा मजेदार अगर याद आता हो तो आप हाँ, बताइए। बताइए बॉस। यार देखो, तुमने इतने सारे इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे लोगों ने टीचर्स की अच्छी बुरी सभी तरह की बातें बताई होंगी, तो इतने सारे किस्सों में कभी कोई किस्सा किसी ने मुर्गा बना दिया, किसी ने कुछ किया। 2 किस्से हैं मेरे पास। एक तो कॉमन सा है कि मुर्गा बना दिए थे, गए थे जिसमें हम। तो दूसरा किस्सा लेकिन ज्यादा जबर है। हमारी एसपीएम में भटनागर मैडम थी, मंजुला भटनागर मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम का पहला लेक्चर हमारी क्लास में था। तो सीनियर जिस तरह से ज्ञान देते हैं, सबने ज्ञान दिया कि भाई मैडम के यहाँ नोट्स बनाने होते हैं, क्लास में सीधे बैठना होता है, दाएं बाएं नहीं देखना होता, शोर नहीं करना होता, मैडम बहुत ये करेंगी वो करेंगी, डांटेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। हम सब लोग एज यूजुअल क्लास में बैक बेंचर मैं और मेरा बैक वाइपर मतलब दीदी। तो हम दोनों सबसे पीछे बैठे हुए क्लास बेंच। अब सोचो यार, चोपड़ा सर के अलावा, सॉरी टू से, अब इतने सालों बाद के चोपड़ा सर के अलावा और किसी का लेक्चर एसपीएम का तुम सुन नहीं सकते थे भाई। बड़ी नींद आती थी, और वो दोपहर को पोस्ट लंच होता था। पता नहीं ये क्या सिस्टम था कि प्री लंच से शुरू में जब फ्रेश होते थे तब क्यों नहीं रखते थे, जब नींद आ रही होती दोपहरी में तब रखते थे। और वो उस टाइम पे एसी भी नहीं था एलटी में, तो इतनी गर्मी में वो पंखा लू मारता रहता था। तो दिनेश कहता है मुझे क्रॉसवर्ड खेलने। मैंने कहा यार मैडम ना, मैंने सुना बड़ा क्रॉनिक है, बड़ा डांटती है, नोट्स लिखते हैं। कह रहा भाई मैडम बात थोड़ी करेगी, मैडम को थोड़ी पता चलेगी। उसने ऐसे बना के एक वर्ड लिखा, मैंने ऐसे पेन रख के पहला वर्ड लिखा। मंजुला मैडम सामने से चिल्लाती हैं, दोनों खड़े हो जाओ, तुम कुछ खेल रहे हो। बात यहाँ नहीं खत्म होती। 2 चरित्र और हैं, 2 पात्र और हैं इस कहानी में, एक अमित सिंह निर्वाल और एक डॉक्टर अमित शर्मा दिल्ली वाले। ये दोनों के दोनों, और एक हिमांशु, ये 3 प्राणी क्लास में सो रहे थे। हिमांशु को उन दिनों लेट नाइट पढ़ने का कीड़ा चढ़ा था, तो वो क्या करता था, न्यूज़पेपर लेके जाता था, मेज के नीचे बिछाता था, अटेंडेंस बोल के, क्योंकि दूध का जला था, एक बार डिटेन हो चुका था तो छाछ भी खूब फूक के पीता था। अटेंडेंस बोल के नीचे अखबार पे लेट के सो जाता था। हिमांशु नीचे सोया पड़ा, अमित शर्मा इधर लेटा हुआ, वो मेरी गोद में सर रख के सोया पड़ा, और उसके उधर निर्वाल सोया पड़ा। मैडम ने हमें कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास। कर्टसी होती है कि सब एक आध बार तो सॉरी बोलते ही हैं। हमने सॉरी बोला। इतनी देर में मैडम चल के आ गई। अब वो अमित शर्मा को हाथ मारा कि मैडम आ रही है। अमित शर्मा बैठ गया मेरी टांग के पीछे पैर पकड़ के ऐसे। अब सामने डीडी खड़ा है, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ, मैडम खड़ी है। मैडम कह रही बाहर निकले, तू नीचे पड़े हुए मिल जाए। हिमांशु और ये सब तो ओफा से हम सॉरी बोले जाए। 2-3 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। अचानक से डीडी को थप्पड़ पड़ा मैडम का, थड़ा। अब मैं क्या, थप्पड़ नहीं खाएंगे भाई दोस्ती के लिए, वो भी भरी क्लास में। तो डीडी गुस्से में निकल गया। मैं निकलते हुए पीछे देखा, मैंने कहा बेचारों का इनका क्या हुआ, देखा कोई भी नहीं। साले रोल होके उसके नीचे घुस गए थे जो बैठने वाली बेंच थी। अब बाहर निकले तो मैं डीडी के पीछे निकल रहा, तो मुझे लगा कि चलो मैं बच गया। इतनी देर में एक और थप्पड़ आया मेरे सर पे लगा, थड़ा, फिर एक थप्पड़ और लगा। मतलब हमें कूट दिया गया मैडम द्वारा क्लास में। दोनों में रैपिड बजाएगा, पूरी क्लास में एलटी में थप्पड़ आज तक किसी ने नहीं खाए होंगे। उसके बाद खूब सुनूं कि हमें फिर खैर क्लास से बाहर निकाल दिया गया। एक तो ये टीचर का जब भी मैं जिक्र करता हूँ तो मुझे याद आते हैं ये किस्सा। एक बार सुखबीर सिंह आर्य सर ने
उसकी क्लास हमने सुबह की बंक कर दी थी 8 बजे वाली, तो थोड़ा कट शॉर्ट करता क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा। हाँ। तो उन दिनों हॉस्टल में तुम्हारे को भी याद होगा रेनोवेशन हुआ था कि टाइल्स लगी थी, लाइट्स लगी थी, फिटिंग हुआ था, सब कुछ हुआ था। ये हमारे फाइनल ईयर के और तुम्हारे शायद थर्ड ईयर के आसपास की बात है। तो रेनोवेशन चल रहा था, उसमें कुछ इश्यूज थे जो हमने वार्डन को लिख के दिए थे कि ट्यूबलाइट का एक प्लग मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए, इस तरह से कुछ था। तो सुबह सुबह वहाँ नोटिस पढ़ा हमने, नोटिस बोर्ड पे लिखा कि तुंगवीर सिंह आर्य सर ने फाइनल ईयर के सारे बच्चों को ओपीडी में बुलाया। चपरासी आया, नोटिस लगा के और भूल गया। हमने बैडमिंटन कोर्ट में खड़े होके एक जिसे कहते हैं ना कि अपनी गर्जित आवाज में चिल्ला दिया, भाई चलो तुंगवीर सिंह आर्य सर से मिलने चलना है। वो उन्होंने कहा मुद्दा क्या है? वो मुद्दा वही है, हॉस्टल की जो लाइट वाइट का चल रहा है, वार्डन थे सर। हमने कहा चलो ओपीडी में बुलाया। अब हम इतने बड़े वार्डन थे कि इस बात के लिए भाई ओपीडी की बुलाएगा कोई, वो भी सारे बैच को। पर हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या गड़बड़ है। हम सब अपना एप्रन वेप्रन पहन के तैयार हो गए। पहुंचते जैसे हम ओपीडी में पहुंचे, उन्होंने सारे पेशेंट करे बाहर के पेशेंट बाहर हो जाओ, और ईशान तो पेशेंट सारे बाहर हो जाओ, और उन्होंने क्या नाम है वो ओपीडी बंद कर ली। अब जब ओपीडी बंद कर ली तब हमें समझ में आया कुछ गड़बड़ हुई। अच्छा, मैं और बेलवाल सबसे ज्यादा आवाज लगाने वालों में थे। हम धीरे धीरे दोनों खिसक के सबसे पीछे हो गए। अब कहते हैं मुर्गे बन जाओ, किसी को समझ ही नहीं आया। सारे मुर्गे बन गए, सारे रेजिडेंट और एसआर खड़े हो गए, कौन सा ले रहे, पेशेंट सारे बाहर। बहुत अब हमें लगा मुर्गे बनाया, 5-7 मिनट में मुर्गा बनाते थे लोग, फिर कहते थे खड़े हो जाओ, ये तो टीचर है तो 2 मिनट में उठा देंगे। 40 मिनट, कैन यू इमेजिन? 40 मिनट लोग गिर गए, और जो गिरे उसमें राहपट लगे। बेचारा हमारा अभिषेक, हमारा कंसरी भाई जो हमारा ट्रेजरर था उसका, ये पीछे रह गया था। तो ये लेट आया, स्कूटर से तैयार होके। तो पसंद तो होती है, थोड़ा फाइनल ईयर में आगे होते हैं, तो ये एप्रन पहन के इसने वहां बाहर जो ओपीडी पेशेंट खुद बैठे थे ना, उनसे पूछा, अरे वो अभी 30-40 डॉक्टर आए थे इधर, वो कहाँ के? जिस कमरे में मुर्गे बने हुए। ये जिक्र किया था उन्होंने अपने इंटरव्यू में। हाँ, तो वो बोला, कहता कि नहीं यहाँ मुर्गे बने हैं सारे। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये नहीं था 40 मिनट मुर्गा बनना, हमारे लिए टास्क नहीं था। हमारे लिए टास्क था कि जैसे ही वो मुर्गा बना के हटाएं, ओपीडी से निकल के भाग लेना है, क्योंकि ये 28 लोग तुम्हें जूते से मारेंगे, क्योंकि हम भी लोगों ने आवाज लगाई थी जाने के लिए। और वही हुआ, जब हम बाहर निकले तो सबने हमारे को खूब नचाया गिरा के। बॉस, आपका वन ऑफ द फेवरेट सीनियर, क्योंकि फेवरेट तो बहुत सारे सीनियर्स होंगे आपके, कोई एक ऐसा फेवरेट सीनियर जिसका आप नाम लेना चाहते हैं? फेवरेट में विशाल अग्रवाल बॉस का। क्या बात है, 20-25 साल हो गए, 25 साल हो गए बॉस के साथ ही, तब से लेके अब तक बॉस के साथ, फर्स्ट ईयर से बॉस के साथ। तो विशाल बॉस का। अगला क्यों बॉस? क्यों नहीं, बस थोड़ा सा एलाबोरेट करना पड़ेगा यार। क्यों का तो मतलब वो आपको अपने जैसा आदमी लगता है। तो अब तुम सोचो कि देखो 1997 से मैं उनके साथ हूँ, और 2023 आ गया, तो ऑलमोस्ट 26 साल 25 साल हो गए। 25 साल में एक आध इंसिडेंस भी ऐसा नहीं है जब हमारी और बॉस की कोई खटपट हुई हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई बात हुई हो। और जैसे तुम्हारे मैच में मैं था कि बस बॉस तो एक जिसे कहते हैं ना सपेक्स खा के बस लगाना है, अदरवाइज कौन मुझे बॉस मान रहा था तुम्हारे मैच में? तो कोई फंडा था कि हमने बॉस को बॉस माना ही नहीं कभी भी, मतलब कहते बॉस थे वो रिगार्ड, जैसे तूने भी एक थोड़ा सा बटरिंग कर दी थी शुरू में कि माहौल को ठंडा कर लो पहले ना, गर्म इंजन पे पानी डाल दो, थोड़ी भाप उठेगी। तो ऐसा कुछ था नहीं बॉस के साथ भी। बस वो एक इतना अच्छा रिलेशन है, एक ऐसी बॉन्डिंग है कि अगर एक का ही नाम लेना हो तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे बॉन्डिंग है। हमारे टाइम पे एक्चुअली ये सब सोशल मीडिया और ये सब था नहीं, तो जरिया वक्त काटने का जरिया इंसान ही था। इंसान के साथ ही वक्त कटता था, या तो किताब के साथ, या तो दोस्तों के साथ, जूनियर सीनियर के साथ। उन इंसानों में एक इंसान मैं भी रहा हूँ। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे। अच्छा, हर्ष ने भूमिका बना ली बॉस अगले सवाल की। हाँ, मुझे पता है ये अपना नाम सुनना चाह रहा है। हाँ, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर अगर मैं पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अच्छा, हर्ष को तो
हर्ष तो भाई टिपिकल, इसको तो फेवरेट नहीं कहना चाहिए, इसको तो पैरासाइट कहना चाहिए। ये था भाई डे स्कॉलर। अगले के पास कमरा तो था नहीं हॉस्टल में, अब ये चप्पल फटकाता हुआ, सैंडल फटकाता हुआ एक किताब का एक झोला उठा के आ जाए। अब जिस कमरे में इसे आश्रय मिले, अब होता क्या था, मन्नू पैंटी ये सब तो रूममेट, तो दिन तो गुजर जाए, अब रात में तो सोने में दिक्कत हो, तो बॉस अकेले हैं तो बॉस के रूम में सोता था, ये मेरे पास सोया है, बहुत टाइम रहा है मेरे रूम में। और क्या नाम है, खाने पीने की जहां तक बात होती थी तो मैंने तुम्हें बताया ये कि ऐसा कई बार हुआ है कि भाई हमारे पास दोनों के पास मिला के 10 रुपए होते थे, हम उसकी मैगी लेके आते थे 10 रुपए की। तो बस लेकिन एक बात थी, खाली सोने के लिए नहीं, जब मेरा कमरा भी हो गया तब भी मैं आपके कमरे पे रहता था। हाँ, तब भी मेरे पास सोया है, तो मैं तभी तो पैरासाइट था। देख भाई, हर्ष बॉस ने सवाल को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन इसकी एक अच्छी बात है, मैं ये बात इसमें ऐड ऑन करूंगा कि ये एक उन लोगों में से है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इसके मेरठ आता रहता है 90% ऑफ द टाइम। ये चाहे 5 मिनट को मिलने आया मुझसे 10 बजे, चाहे मेरे घर के बाहर, कई बार ऐसा हुआ है कि घर में अंदर नहीं आया, इसने कहा यहीं से बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी है, लेट हो गया हूँ, घर जाना है, या थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया है कि अब घर नहीं जाएंगे, यही बात करेंगे, लेकिन मिलने हमेशा आता। तो वो बॉन्डिंग है यार, उस तरह की बॉन्डिंग जवाब मिल गया हर्ष। कम लोगों में होती। फेवरेट पैरासाइट हर्ष। नहीं बॉस, लेकिन एक बात है, इतनी सारी यादें हैं ना उन सब चीजों की, अगर बता रहे यहाँ पे बैठे हैं तो रात निकल जाएगी। अरे बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल ये लेकिन, जो है लेकिन बॉस एक किस्सा वो वाला ये रह गया हमारा, ठीक है, जब हम लोग पीजी हॉस्टल पे चढ़ाई किए थे, ध्यान है आपको? तुम झगड़ा झगड़े की बातें क्यों करते हो? चलो उसका बॉस मैं सवाल ले लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट हाँ। सवाल है, नहीं तो ये सवाल छूट जाएंगे। बॉस जैसे हमने अभी जो है इंटरव्यू में हम लोग पूछ रहे हैं सीनियर से कि कॉलेज में क्या चेंज होना चाहिए, एज ए एलुमनाई हमको कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, तो बॉस क्या जो है आप बोलना चाहेंगे इस चीज के लिए कि ये कॉलेज में क्या चीज है? कॉलेज में पर्सनली जो मुझे फील होता है, अब मे बी कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा काफी आना जाना रहता है कॉलेज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है उसमें भी जाता हूँ, खेलने भी जाता हूँ। लोगों में ना वो एंथुसियाज्म जो होता था हमारे टाइम पे ना चीजों को लेके, या जो जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस की अगर बात करें तो हमारे टाइम पे जब आप क्लास के लिए जाते थे तो अगर आप अपनी क्लास से पैदल हॉस्टल के लिए निकले हो तो ऐसा कभी होगा कि आपको हॉस्टल तक पैदल पहुंचोगे, कोई ना कोई पिक करने वाला बीच में मिल ही जाता। आजकल ऐसा नहीं होता भाई, क्लास में बच्चे नहीं पहुंचते, ऑनलाइन का सिस्टम इतना हो गया है, कोचिंग का इतना हो गया है, तो वो जो एक माहौल था ना कि आप हॉस्पिटल में घुसो तो आपको क्लिनिक्स वाले बच्चे बैग उठाए यहाँ वहां घूमते मिलेंगे, तो वो माहौल कहीं ना कहीं अब चेंज हो गया, खत्म हो गया। अब उस तरह से क्लिनिक्स नहीं होती, उस तरह से सिस्टम नहीं है कि आपको इवनिंग क्लिनिक जाना ही जाना है क्योंकि सुबह केस प्रेजेंट करना है, तो जेआर की, अच्छा सुबह अगर आप केस में नहीं बता पाए तो जेआर की भी चाहिए होती थी, तो वो भी पढ़ाता था। तो ये टॉप टू बॉटम डिटीरियोरेट हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे खराब हो गए, या कहीं ना कहीं शायद ये जो ऑनलाइन स्टडी के मटेरियल्स आ गए, ऑनलाइन कोचिंग, सीएमईज, लेक्चर्स सब अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो एक आपका वर्चुअल जो क्लासेस थी ना, जिस तरह से कि आप जा रहे हैं करने के लिए ना, तो ये सारा उसमें चेंज हो गया है। अब उस तरह का सिस्टम नहीं है हमारे टाइम पे, तो मुझे लगता है कि वो वापस आना चाहिए, वो सिस्टम बहुत जरूरी है। वो एक बेसिकली बेस है कॉलेज का, बाकी सब चीजें तो अलग हैं। हम लोग कॉलेज से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कॉलेज के पेड़ पौधों तक से प्यार है कॉलेज, लोगों की तो बात छोड़ दो। लेकिन बॉस एक बात, आपका कहने का जो मतलब है वो मैं समझ रहा हूँ, क्लिनिकल टीचिंग कैन नॉट बी वर्चुअल टीचिंग। वर्चुअल से आपका मतलब क्लिनिकल टीचिंग कैसे हो सकती है? तो वो चीज बहुत मिसिंग है, और आजकल हम देख रहे हैं ये सब, जब मैं वही कह रहा हूँ कि वर्चुअल हो गया है सब कुछ ना, तो क्लिनिकल नहीं रहा, क्लिनिकल नहीं रहा। और मुझे लगता है कोई भी टीचिंग हो, जब जो क्लास में बैठने का एक फील, एक डिसिप्लिन आपको आता है, वो होना चाहिए, वो नहीं रहा। तो बॉन्डिंग भी नहीं रही ना बॉस, फिर बॉन्डिंग भी नहीं रही। वो इसीलिए नहीं है ना कि पर्सन टू पर्सन तो आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो बॉन्डिंग ऐसे ही तो नहीं हो रहा। लोग मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे।
थोड़ा सा जो है मजेदार बनाते हैं, बॉस से जो है गाना सुनते हैं कॉलेज के लिए हाँ या बॉस, एक नहीं, किसी को भी डेडिकेट करना हाँ। चाहते हो तो एक गाना सुनाइए, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं ये भी बताइए। किस मतलब अच्छा किसी को डेडिकेट करके 2 लाइन गानी है? बिल्कुल। ये तो चलो दोस्तों के लिए गा देते हैं। दोस्तों से ज्यादा जरूरी चीज तो कॉलेज में कुछ रही नहीं थी। दोस्त तब भी कुछ थे, नहीं अब भी है, बाकी चीजें तो तब थी अब नहीं है। दोस्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं। है। बाकी चीजें ध्यान दिया जाए। बाकी चीजें ध्यान दिया जाए, पकड़ा जाए, आगे आगे डिस्कस करेंगे। लोगों को आते हैं देखो हम दो नजर, लेकिन दो नहीं हो जुदा या खफा, है दुआ मेरी जान ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम हम नहीं नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तोड़ेंगे मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। क्या बात है, वैसे बस मजा नितिन आ के गया। सामने गाना गवाना ना मुसीबत का काम है। च- तुम साले सूरज को दिया दिखवा रहे हो। बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई ब्लास्ट का फोरम आपको पता है कि एक मुहिम है सारे लालामाइट्स को कनेक्ट करने के लिए, और हमारा स्लोगन है ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। तो मैं चाहता हूं कि आप ई ब्लास्ट की टीम के लिए आपके पास कोई संदेश हो या कोई सुझाव हो तो आप जो है प्लीज उसको एक्सप्रेस करें। यार मेरा मानना था लास्ट ईयर तक कि जो जैसा भी हमारा ओएसए हुआ, टचवुड लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ, तो उसके बाद उसका जो सारा क्रेडिट था वो यही था कि किसी तरह से भी हमने छोटे वीडियोस, छोटे छोटे लोगों के बाइट्स, छोटे छोटे लोगों के इंटरव्यूज, लोगों के मैसेजेस, इन सबको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट किया था कि ओएसए को एक बड़ा इवेंट बनाए, सक्सेसफुल बनाए, जो लोग डॉर्मेंट हो गए उनको एक्टिवेट करें। बट उस आइडिया को जो नेक्स्ट लेवल पे तुम लेके गए हो ना, हैट्स ऑफ टू यू पीपल यार। मतलब आपने वही चीज इतना इमोशन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि जब ब्लास्ट की बात करते हैं ना तो ये बेसिकली इमोशन है कॉलेज के लोगों के लिए ना, जो उस दौर के हैं, जिन्होंने ब्लास्ट में काम किया है या उससे जुड़े रहे हैं, तो बिल्कुल। लोगों ने आज तक अपनी ब्लास्ट संभाल के रखी हुई है। तो ये एक इमोशन है। तो भाई ये तुमने बहुत ही गजब काम किया है कि जिससे लोगों को वापस से, और मुझे लगता है कि ये एक ग्रैंड सक्सेसफुल, मतलब मैंने अपनी ओएससी में भी कहा था, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी ओसा हुई है, अभी पिछले 10 साल में ऐसी ओसा नहीं हुई। मैंने कहा सर अच्छी ओसा हुई है, लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हम 1 साल रख पाएंगे। अगली 25 पर टूट जाएगा ये। बस तो ये जो दुआ करते हैं सही हो। स्टार्ट किया है ना, ये बहुत बढ़िया है, ये मतलब टू गुड। तो इसके लिए भैया तुम सब लोगों को थैंक्स भी है और सलाम भी है कि तुमने भी बहुत ही बढ़िया ये काम किया। थैंक यू बॉस। और जाते जाते हर्ष, मैं चाहूंगा आखिरी क्वेश्चन ओएसए के लिए जो है आप लें और बॉस से पूछें, और एक बॉस की एक सॉलिड अपील हो जाए इस फोरम से। बॉस सभी लालामाइट्स को आपको अपील करना है ओएसए 223 के लिए, 2023 के लिए, और अपील अपने अंदाज में करनी है आपको। यार अपील तो देखो अपना अंदाज तो खैर अपील में क्या डालूं, लेकिन अपील के लिए तो ओएसए के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ओएसए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अभी कुछ टाइम तक तो आप ऐसा होते हो कि आप इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करते हो। जब आप इसको ऑर्गेनाइज करने जाते हो तब आपको समझ में आता है लालामाइट होने का मतलब। अभी तक क्या था कि रजिस्ट्रेशन कराया, पहुंचे, घुमाए, मस्ती मारी, वापस आ गए, ड्रिंक कर लिया, नाच लिए, गा लिए। बट जब आप
उस सीक्वेंस में जाते हो ना इवेंट्स के लोगों से मिल रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, जिस तरह से लोग आपको गाइड कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, आइडियाज के साथ भी, तब आपको समझ में आता है कि जिस कॉलेज से आप पास आउट हो, मुझे नहीं लगता, मैं किसी और कॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी बॉन्डिंग किसी भी कॉलेज के लोगों में आपस में होती है। लोग अपनी ओपीडीज रोक रोक के, पेशेंट्स को रोक रोक के आपको अंदर बुलाते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, गाइड करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसको तो मिस करना ही नहीं है। आप अगर लाइफ में बहुत ही कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई तो बात अलग है, बट अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो हर साल, ये मैं 2023 के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये हमेशा के लिए कह रहा हूँ। सबको पता है कि उसका 25 दिसंबर को अपनी डायरी में 364 दिन का साल कर लो। 365 दिन मत रखो उसे कि मेरे साल में 364 दिन होते हैं, 365वां दिन मेरे कॉलेज का है, तो हर साल में उस कॉलेज को ही दूंगा और हर उस समय जाऊंगा, कोई भी कराए, चाहे किरदार ही तो बदलेगा। बिल्कुल बॉस। आज कल मैं था, आज तुम हो, कल कोई और होगा। बिल्कुल। तो वो है, लेकिन ओसा रहेगी और ओसा रहनी चाहिए। बढ़िया। तो सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस बार भी जैसे हर बार सपोर्ट करके आए, उससे ज्यादा, हर बार हम ज्यादा होते जा रहे हैं, साल दर साल बैचेस निकलते जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा सपोर्ट करें। और इस बार वापस कॉलेज आ रही है, तो ये एक और अच्छी चीज है कि कोविड से हम फाइनली बैक टू पवेलियन, उषा वापस आ कॉलेज आएगा तो और चीजें अच्छी होंगी। चलो, हमारे लिए तो करा पाना ही इतना बड़ी बात हो गई थी कि हो गया जैसे भी हुआ, लेकिन कॉलेज कैंपस में आएगा तो ये और 4 चांद वापस लगेंगे। चलिए, थैंक यू बॉस। हर्ष, मजा आया। हमारे पास मतलब टाइम की कमी हो गई, ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे कितने सारे क्वेश्चन रह गए हैं। तो बहुत उसके बाद मेरे से रिलेटेड इतने किस्से हैं कि वो मेरी कब्र खोद देगा। वो तो बहुत बेचारा, बहुत ही जेनरस, बहुत ही पोलाइट है अभी इस इंटरव्यू में। चलो बॉस, मैं उसे ऐसी पूरी पैरासाइट कह रहा हूँ। चलो, थैंक यू सो मच हर्ष। आज हर्ष ने भी अपना टाइम निकाला, आपने भी बॉस अपना टाइम निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस फोरम में आने के लिए बॉस। और उम्मीद करते हैं हम लोग जल्दी मिलेंगे। 1-2 इंटरव्यू फिर से करेंगे किसी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, चलो।